Welcome back to the online education channel Smart Student Learn with Smart Way with Online Education channel. Today we learn Basic English Communication for Beginners. लेसन नंबर 2। आज के इस वीडियो में हम आगे का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे प्रेजेंट सिंपल के ताल्लुक़ से। हमने है तो अब तक के दो वीडियो में प्रेजेंट सिंपल पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस देखे थे। अब हम यस नो टाइप में पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कि किस तरह है तो इसमें बताया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम इन सवालात को हम तो पहले वीडियो में भी एक साथ देख सकते थे, लेकिन है तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया है इन सब सेक्शन को है तो अलग अलग वीडियो में डिवाइड किया हुआ है ताकि आप थोड़े थोड़े से अच्छे से समझ सके और आपके जो भी माइनर जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब यहाँ पर हम उसके कुछ फार्मूलाज और सेंटेंस देखेंगे। ये सेंटेंस शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग आने वाली वीडियो भी देखने को मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो हम नए नए वीडियोस अपलोड करते जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए हमारा बेल आइकन भी दबाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो यस नो टाइप क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला क्या है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखा जाता है कहीं किताबों में या कहीं और जगह, डू डस प्लस एस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब इससे मुताल्लिक़ कुछ है तो हम एग्जांपल देखेंगे कि इनका एग्जांपल किस तरह बनाएंगे और उसका ट्रांसलेशन किस तरह किया जाएगा। कुछ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं। पहला एग्जांपल है, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाज़ार जाता हूँ। डू यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाज़ार जाते हो। इस तरह क्या है यस नो टाइप क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। और कुछ मिसालें देखिए, आपको एक एक वर्ब की है तो हम 8 से 8 मिसालें बना सकते हैं, कम से कम 7 तो बना ही सकते हैं। और कुछ मिसालें देखिए, डू वी गो टू मार्केट, क्या हम बाज़ार जाते हैं। डू दे गो टू मार्केट, क्या वो बाज़ार जाते हैं। यहाँ पर क्या है, दे है, दे के मैंने भी वो है, लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए दे इस्तेमाल होता है। उसके बाद डज़ ही गो टू मार्केट, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद गैब है, तो हम वर्ब के साथ जो ई एस लगाते थे वो किससे लग जाएगा, डू के आगे लग जाएगा ई एस। डज़ ही गो टू मार्केट, क्या वो बाज़ार जाता है। डज़ शी गो टू मार्केट, क्या वो बाज़ार जाती है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट चेंज कर लिखा हुआ है, डज़ ही रीच इन टाइम, डू यू गो टू स्कूल टुडे, डज़ डॉग बार्क्स एट नाइट, डू यू कुक फूड। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर भी आप अपने जुमले है तो बदल सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बना सकते हो। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते जाइए ताकि आप आसानी से इन जुमलों को जब कभी देखिए प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जिस जुमले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। सिंपल सा अगर आपको है तो फाइंड करना है कि भाई ये सेंटेंस किस चीज़ का है, तो आपने क्या देखना है, पहले वर्ब का कौन सा फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल ही होगा, और उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जब चेंज होंगे तो उसके अलावा वो सेंटेंस चेंज होते जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, जिस जुमले में हेल्पिंग वर्ब ना हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हो सिर्फ, उसे प्रेजेंट सिंपल का जुमला कंसिडर करना, क्यों तो वो एक्यूरेट वही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगले टॉपिक में हम यस नो टाइप क्वेश्चन के निगेटिव क्वेश्चन का देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।